देखिए आज पेपर लीक के खिलाफ हजारों की तादाद के अंदर जयपुर में ये नौजवान जो है इस बात को साबित करते हैं कि इनके अंदर कितना गुस्सा है। आज पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है, क्यों अभी तक जो है चेहरे सामने नहीं आए हैं। पिछले 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक होना, 4 बार नीट का पेपर लीक होना और 48 बार री एग्जाम होना इस चीज को साबित करता है कि केंद्र सरकार जो है पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। और जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो ये नीट का पेपर कराती है, वो एक तरीके का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज इन छात्र छात्राओं की मांग यही है कि एनटीए को पूरी तरीके से बैन किया जाए, साथ में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और साथ में हम ये मांग करते हैं कि जिन भाइयों ने, बहनों ने, जिन परिवारों ने इस पेपर लीक के कारण अपने बच्चे खोए हैं, उनको सरकार 5 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे और उस परिवार में जो उनके भाई बहन हैं उनकी सारे जीवन भर की एजुकेशन जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर जो है कमेटी बनाई जाए जिसके तहत जांच हो, क्योंकि सीबीआई पे जो है इस देश के छात्र छात्राओं को भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री की बेशर्मी कैसे आप कहेंगे? अभी तक किसी तरह का देखिए, शिक्षा मंत्री को पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बेशर्मियों की तरह जो है बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भाजपा और युवा मोर्चा के नेताओं का पेपर लीक माफियाओं के साथ संबंध, ये साबित करता है कि इसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं। निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो भाजपा से संबंध रखते हो या अन्य किसी दल से संबंध रखते हो, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि ये जो नौजवान हैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से इनके माँ बाप लोन लेके, कर्ज लेके, गहने बेच के इनको पढ़ाते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो ये बच्चे हताश हो जाते हैं। आज लाखों विद्यार्थी इस देश के हताश हैं, उनके अंदर कोई आशा और उम्मीद नहीं बची है कि इस देश में पेपर सही तरीके से कराया जा सकता है। आगे की क्या रणनीति है? एनएसयूआई पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। हमने दिल्ली में, देश के अलग अलग राज्यों में, चूंकि पेपर जो है राजस्थान से लीक हुआ, ये वीरों की धरती थी, आज उसको पेपर चोरों की धरती जो है इस सरकार ने बना दिया है। तो ये समझ में आता है कि ये सरकार पूरी तरीके से नौजवानों को प्रतिनिधित्व, उनको नौकरियां देने में, सही तरीके से एग्जाम कराने के अंदर पूरी तरीके से विफल है। बिल्कुल, जिस तरीके से जमारामगढ़ के विधायक के साथ में वहां पेपर चोर के सरगना के मुख्य आरोपी की तस्वीर आना, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ तस्वीरें आना और भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीर आना, राज्यवर्धन जी के साथ तस्वीर आना, यह साबित करता है कि पेपर लीक के ये छोटे प्यादे हैं। सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास कर रही है। परसों सीकर में भी 22 तारीख को मेरा मार्च है और ऐसे ही हजारों छात्र छात्राओं के साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को बैन करो और जो ये छात्र हैं इनको न्याय मिले, इनको आश्वस्त करे, सरकार जवाबदेही जो है सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरीके से पेपर लीक ना हो। पेपर माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं, जिस तरीके से पेपर माफिया बेखौफ होकर घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि फांसी की सजा भी जो है उनके लिए कम है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इनको बचा कौन रहा है, इनको संरक्षण कौन दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।